अगर किसी लड़की को 15 साल की उम्र तक पीरियड्स नहीं आते हैं, माहवारी नहीं होती है, तो क्या ये चिंता का विषय है? क्या आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? क्या उन्हें फ्यूचर में कभी पीरियड्स नहीं आएंगे? क्या वो माँ बन सकती हैं? ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लड़कियों में यौनारंभ के साथ शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि ब्रेस्ट में उभार आना, स्तनों में उभार आना, प्यूबिक हेयर ग्रो करना, पेल्विस का चौड़ा हो जाना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। और फाइनली पीरियड्स के साथ, मेनार्क के साथ प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी लड़की को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं और 15 साल की उम्र तक पीरियड्स नहीं आते हैं, तो इस कंडीशन को हम प्राइमरी अमीनोरिया कहते हैं। लगभग 0.1 to 0.3% ओवरऑल लड़कियों में प्राइमरी अमीनोरिया देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, जो ये साइक्लिकल और इतना जो रेगुलर पीरियड्स आते हैं लड़कियों में, वो एक्चुअली बहुत ही कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है ब्रेन, ओवरी, अंडाशय, गर्भाशय के बीच में। इस एक्सिस को हम हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन यूट्राइन एक्सिस कहते हैं। ब्रेन से हार्मोन के रूप में सिग्नल्स हमारे ओवरीज पे काम करते हैं, यानी कि ब्लड के थ्रू ये हार्मोन्स आपके अंडाशय तक पहुंचते हैं और अंडाशय को सिग्नल देते हैं सेक्स हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने के लिए। ब्रेन से सिग्नल आया, ओवरीज पे काम किया, ओवरीज ने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज किया, जो कि यूट्रस पे काम करती है। यूट्रस की जो झिल्ली होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, उसे प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। हर मंथ ये साइकिल चलता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये चीज़ ब्रेन को पता चलती है, ब्रेन अपने हार्मोन्स को विड्रॉ कर लेती है, जिसकी वजह से आपका पीरियड्स आ जाता है। फिर से अगले महीने सेम साइकिल स्टार्ट होता है, यूट्रस प्रेगनेंसी लेने के लिए प्रिपेयर होती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो पीरियड्स आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही रेगुलेटेड सिस्टम है। अगर इस सिस्टम में किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम होगी तो आपको पीरियड्स नहीं आ सकते हैं, आपको प्राइमरी अमीनोरिया हो सकता है। अगर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो आपका ब्रेन है, वहाँ कोई प्रॉब्लम है जिससे कि सही हार्मोनल सिग्नल नहीं पहुँच रहे हैं, तो आपको प्राइमरी अमीनोरिया हो सकता है। अगर अंडाशय अच्छा नहीं है, अंडाशय नहीं है, कई बार लड़कियों में अंडाशय एब्सेंट होती हैं या स्ट्रीक होती हैं, बहुत छोटी होती हैं जो कि हार्मोन रिलीज ना कर सके, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम में, तो प्राइमरी अमीनोरिया होता है। कई बार गर्भाशय में प्रॉब्लम होती है। गर्भाशय, कितनी लड़कियों में गर्भाशय होता ही नहीं है, जैसे कि एमार्केट सिंड्रोम, एआईएस सिंड्रोम, जहाँ पे लड़कियों में गर्भाशय नहीं होता है। तो पीरियड्स कैसे होंगे? कई बार गर्भाशय तो होती है, लेकिन जो गर्भाशय की झिल्ली है, जो हर साइकिल में बनती है और शेड होती है, वो झिल्ली में चिपकाहट आ जाता है इन्फेक्शन की वजह से, टीबी की वजह से, तो भी आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। कई बार ये सारी सिस्टम जो होती है वो नॉर्मल है, आपका ब्रेन सही है, ओवरी सही है, यूट्रस सही है, हर महीने यूट्रस से ब्लीडिंग तो हो रही है, लेकिन जो योनि का रास्ता है, जो यूट्रस से आपको बाहर की तरफ रास्ता कनेक्ट होता है वेजाइना का, उस रास्ते में रुकावट की वजह से आपको ब्लीडिंग नहीं होती है। यानी कि ब्लीडिंग यूट्रस से तो हो रही है, लेकिन वो बाहर निकल नहीं रही है, जैसे कि इम्परफोरेट हाइमेन। हाइमन एक स्ट्रक्चर है, पतली झिल्ली होती है, जो कि योनि माँ के बाहरी हिस्से में होती है, जहाँ पे अमूमन लड़कियों को पहले छोटी सी वहाँ पे छेद होता है। तो जब भी पीरियड्स होंगे, उस छेद के थ्रू पीरियड्स बाहर आ जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ये जो परफोरेशन है, जो ये छेद है हाइमेन में, वो नहीं होता है। यानी कि ये यहाँ पे एक मेम्ब्रेन की तरह, एक झिल्ली की तरह पड़ा हुआ है योनि के रास्ते में। आपको साइक्लिकल ब्लीडिंग हो रही है, हर महीने यूट्रस से ब्लीडिंग तो होती है, जो अगर 15 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में लड़कियों में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये हाइमन इम्परफोरेट होने की वजह से बाहर वो ब्लीडिंग नहीं आ पाती है। इस कंडीशन में यूजुअली लड़कियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होते हैं और हर महीने एक फिक्स टाइम पे उन्हें पेट में दर्द हो सकता है। हिमैटोमेट्रा हो जाता है वैसे पेशेंट को, यानी ब्लड धीरे धीरे करके वहाँ पे कलेक्ट होने लगता है योनि मार्ग के ऊपर, और विथ टाइम धीरे धीरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द ऐसे लड़कियों में पाया जाता है।
लेकिन ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है। हम उस हाइमेन को परफोरेट कर देते हैं सर्जिकली, जिससे कि जो ब्लड कलेक्टेड था वो भी रिलीज हो जाता है और धीरे धीरे करके पेशेंट रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को अटेन कर लेती है। तो ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है प्राइमरी अमीनोरिया का, इम्परफोरेट हाइमन ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज है प्राइमरी अमीनोरिया का वो है एमार्केट सिंड्रोम या AIS, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इन दोनों ही कंडीशंस में जो गर्भाशय है, यूट्रस है, महिलाओं में नहीं होता है। यूट्रस ना होने की वजह से इन्हें कभी भी पीरियड्स नहीं आएंगे। एमार्केट सिंड्रोम में महिलाओं में ओवरीज होती हैं, अंडाशय होती हैं, यूट्रस नहीं होता है। इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यस, यूट्राइन ट्रांसप्लांट यानी कि किसी और से गर्भाशय को हम आपके अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बट ये एक बहुत नया प्रोसीजर है, बहुत कॉस्टली है। सक्सेस रेट अभी इस प्रोसीजर का बहुत अच्छा नहीं है, तो ओब्वियसली वी कांट रिकमेंड दैट। जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है यूजुअली एमआरकेएच की महिलाओं में योनि मार्ग भी नहीं होता है, योनि मार्ग जो वेजाइना है वो नहीं होता है। तो शादी के बाद ऐसी लड़कियों को रिलेशनशिप बनाने में, सेक्स करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कंडीशन में हम वेजाइनोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से आपका सपोज मैरिज अगर डिसाइड हुआ है तो उसके 3 से 6 महीने पहले हम ये सर्जरी करते हैं, और जो आपके एक आर्टिफिशियल योनि मार्ग क्रिएट किया जाता है, जिससे कि शादी के बाद महिलाएं रिलेशनशिप बना सकती हैं। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो एमआरकेएच की महिलाओं में यूट्रस तो नहीं है, लेकिन अंडाशय अपने हैं, ओवरीज अपनी हैं, उनके पास अपने एग्स हैं। तो ऐसे में अगर वो चाहें तो सरोगेट मदर के माध्यम से प्रेगनेंसी ले सकती हैं, यानी कि हम अगर महिला के अंडे निकाल लें, हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिलाकर बच्चा बनाएंगे, भ्रूण बनाएंगे, और किसी सरोगेट मदर के यूट्रस में हम अगर इसे ट्रांसफ़र करके प्रेग्नेंट आपको कर सकते हैं आपके ही जेनेटिक मटेरियल से। तो यस, प्रेगनेंसी सरोगेट मदर के माध्यम से पॉसिबल है एमआरकेएच के केसेस में, एंड यस यू शुड गो फॉर वेजाइनोप्लास्टी सर्जरी अगर आपका जो वेजाइना है शॉर्ट है तो। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम के केसेस में यूट्रस तो नहीं होता है पेशेंट में, लेकिन उन्हें ओवरीज ना होके उनका जो गोनैड है वो टेस्टिस होती है, जो यूजुअली जो लड़की है उसके पेट में पाया जाता है। ऐसे केसेस में जो टेस्टिस होती है उसे निकालना पेट से ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ समय बाद इसमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे ही लड़की ने अपनी प्यूबर्टी को अटेन कर लिया तो इस टेस्टिस को लैप्रोस्कोपी के माध्यम से निकाल देना चाहिए। एंड सिमिलरली यहाँ भी वेजाइनोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है अगर योनि मार्ग शॉर्ट है तो। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है प्राइमरी अमीनोरिया का, वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल स्थिति है जहाँ पे महिलाओं का जो क्रोमोसोम मेकअप है वो 46XX ना होके 45X0 हो जाता है। यूजुअली एक किसी भी इंडिविजुअल में क्रोमोसोम 23 पेयर में होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम के केसेस में एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम आपका स्ट्रीक गोनैड्स है, यानी कि जो ओवरीज है, जो अंडाशय है, या तो एब्सेंट होती है या बहुत पतली स्ट्रीक होती है जिसमें हार्मोन बनाने की क्षमता नहीं होती है। यूट्रस तो इन महिलाओं में होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, क्योंकि इनके पास हार्मोनल स्टिमुलस नहीं होता है। तो यस, ऐसे केसेस में हम चाहें तो डोनर एग्स के माध्यम से आपके यूट्रस पे IVF कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले टर्नर सिंड्रोम की लड़कियों में होल बॉडी चेकअप कराना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी महिलाओं में हार्ट डिजीज़ के जो एसोसिएशंस है बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्ट डिजीज़ ज़्यादा इंसिडेंस होते हैं, और अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और ऐसे में आपने प्रेगनेंसी ले ली तो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो फुल बॉडी चेकअप और इको कराने के बाद अगर आप प्रेगनेंसी लेने के लिए फिट हैं, टर्नर सिंड्रोम की लड़कियों में भी IVF के माध्यम से प्रेगनेंसी की जा सकती है।
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम्स, ऐसे कुछ ट्रीटेबल कंडीशंस है प्राइमरी अमीनोरिया की। जैसे ही हम हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करते हैं ऐसे पेशेंट्स में, पेशेंट को पीरियड भी आ जाते हैं और प्रेगनेंसी भी हो सकती है। सिमिलरली ज़्यादा वेट लॉस करने से, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से भी आपके पीरियड्स नहीं आ सकते हैं, आपको प्राइमरी अमीनोरिया हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है तो जब आप नॉर्मल अपना वेट गेन करते हो, खाना पीना सही से खाते हो, तो पीरियड्स आ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हमने शॉर्ट में बात की। ऑब्वियसली सारे रीजंस जो प्राइमरी अमीनोरिया के डिस्कस करना वीडियो में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो भी मेन पॉइंट्स है मैंने कोशिश की कि हम वीडियो में डिस्कस करें। तो यस, अगर लड़कियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, पीरियड्स 15 साल की उम्र तक नहीं आया है, तो ये स्ट्रेस का कारण है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी प्रॉपर डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है, एग्जामिनेशन किया जाता है, हार्मोनल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, क्रोमोसोमल एनालिसिस, ये बेसिक टेस्ट है जो कराया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंगली हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है, और ट्रीटमेंट जो आपका प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करती है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो या मुझे ईमेल कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।